अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई जबरदस्त फायरिंग के बाद तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं और तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो आनंद मोहन को और अनंत सिंह को एक बार फिर से जेल भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने अब एक बड़ी घोषणा कर दी है और आखिर कैसी घोषणा हो गई है जिसके बाद सैकड़ों विधायकों की अब उनका प्लान आप समझ लीजिए कि कैंसल होने जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अब कई सारे विधायक का टिकट कटना तय हो गया है। तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद ना सिर्फ आरजेडी में बल्कि बिहार की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर तेजस्वी यादव ने टिकट काटने का ऐलान कैसे कर दिया है, किन किन लोगों का टिकट कटने वाला है, आनंद मोहन और अनंत सिंह को जेल भेजने की फिर से तैयारी कर रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने सबसे पहला ऐलान तो ये कर दिया है कि आरजेडी के जो मौजूदा विधायक है उनमें से कईयों का टिकट कटने वाला है। तेजस्वी यादव ने साल 2025 में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन उससे भी बड़ा बयान अब उनका ये आ गया है कि उन्होंने अनंत सिंह और आनंद मोहन पर बड़ी टिप्पणी कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार बनते ही आनंद मोहन और अनंत सिंह को ये जेल भेज देंगे। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव जी का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताने जा रहे हैं। बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के, एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखें, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो है उठा के दुकानदारों को ले जाकर के जमीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ? तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं।
हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए, सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम करेंगे। जिनको जेल से आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, एक डीओ क्या। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है। और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकलें, चीज़ों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 2 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज़ ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ है। ना हम बचाते हैं, ना हम बचाते हैं, ना हम फंसाते हैं, ना हम बचाते हैं। आपने तेजस्वी यादव का बयान सुन लिया होगा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं, उन्होंने अनंत सिंह पर, आनंद मोहन पर ही नहीं बल्कि सारे अपराधियों को चेतावनी दे दी है। और इसी के साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है जिससे आरजेडी के मौजूदा विधायकों की सांसें अटकी हुई है। और सबसे बड़ा ये सदी का मजाक भी कहा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि अपराधी टाइप के लोगों को अब आरजेडी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। यानी कि अब आरजेडी किसी भी अपराधी को जिस पर भी एफआईआर दर्ज है उसको टिकट नहीं देगी। तब समझ में ये बात नहीं आता कि आरजेडी के बारे में बीजेपी और तमाम तरीके के लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी जो है वो अपराधियों से भरी हुई पार्टी है। तो आखिर तेजस्वी यादव कैंडिडेट कहां से लाएंगे, ये सोचने की बात है। और एक चीज और आपको बताते चले कि जिस आनंद मोहन को ये जेल भेजने की बात कर रहे हैं, उसी महागठबंधन सरकार के जब ये बिहार के डिप्टी सीएम थे उसी समय आनंद मोहन की रिहाई हुई थी। लेकिन आनंद मोहन उस समय इनको साधु संत लग रहे थे, क्योंकि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक थे। लेकिन चेतन आनंद ने बगावत कर ली। तब से आनंद मोहन जो पहले साधु संत हुआ करते थे अब अपराधी हो गए हैं। यही अनंत सिंह जब आरजेडी में थे, उनकी पत्नी आरजेडी की विधायक थी, तो यही अनंत सिंह इनको साधु संत लगा करते थे। लेकिन अब अनंत सिंह भी बाहुबली हो गए हैं, अपराधी हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जिसका अपराध से ही इतना बड़ा ताल्लुक रहा हो। लालू प्रसाद यादव अपराधियों के सहारे ही सरकार चलाया करते थे। तेजस्वी यादव की पार्टी में अभी जितने भी विधायक और सांसद हैं उस पर किसी न किसी प्रकार का एफआईआर पहले से दर्ज है। कई सारे पर तो कई सारे संगीन अपराध के मामले दर्ज है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव नया कैंडिडेट कहां से लाएंगे। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।